नमस्कार दोस्तों, मैं कपिश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारी नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपसे आज बेसिकली डिस्कस करूंगा रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट के बारे में। देखिए, ये जो बेसिकली सेक्शन है हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल कर आते हैं ये, क्योंकि आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं। रैश और नेग्लिजेंट है बेसिकली, नेग्लिजेंट एंड रैशनेस इसको इकट्ठा बोल दिया जाता है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी एक एक्ट हो सकता है, चाहे वो रैश हो चाहे नेग्लिजेंट हो। इन दोनों में से कोई भी अगर वर्ड फॉल करता है एक एक्ट के अंदर, तो वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। जब इसके अंदर हम बात करते हैं रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट की, तो इसका जो बेसिक एस्पेक्ट है वो ये है कि जो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है ये हमारा टोर्ट में कवर होता है, ये टोटियस लाइबिलिटी एक निकलती है। लेकिन हम इसको इंडियन पिनल कोड के अंदर क्यों लेकर आए, उसका बेसिकली रीज़न ये है कि जब कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर देता है, ह्यूमन लाइफ को खतरा करता है, तो वो इंडियन पिनल कोड के अंदर लायबल हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर 3 सेक्शन दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 336, 337, 338। लेकिन इनके साथ हमें जो 2 सेक्शन पढ़ने हैं वो है 279 और 304A को। 304A तो आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, लॉ की फील्ड में है, आपने 304A तो सुना ही होगा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, कि अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, किसी ने किसी पर्सन की डेथ कर दी, तो वो 304A के अंदर लायबल हो जाता है। लेकिन जो हमारा 337, 337, 338 है, ये जो हमारे 3 सेक्शन हैं, लेकिन ये कुछ हट के बात कर देते हैं। ये जब हम पढ़ते हैं तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, इस तीनों में क्या कवर होते हैं? हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेथ। ये 3 एस्पेक्ट हमारे कवर होते हैं जब भी हम ह्यूमन एंडेंजर की लाइफ की बात करते हैं रैश और नेग्लिजेंट में। तो 3 चीज़ें कवर हुई, क्या क्या? हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेथ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं सेक्शन 336 से। देखिए, जो सेक्शन 336 है ये हमारी बात करता है कि एंडेंजर लाइफ करना, ह्यूमन लाइफ को अगर आप खतरे में करते हैं तो। एक बार इसके एक बेरेट रीडिंग लूँ अगर मैं, आप भी अपने बेरेट्स को फ्रेंड्स साथ लेकर बैठेगा। अपने बेरेट के अंदर जो भी मैं लाइन बताऊं, जो भी पॉइंट बताऊं, उन्हें मार्क जरूर कर लीजिएगा। बिना बेरेट लेकर बैठे आपको लॉ समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बेरेट को ज़रूर साथ लेकर बैठें। देखिए, 336 हमारी बात करता है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। एक हेडिंग को देखें तो ये भी हमारा एक टर्म को क्लियर कर देता है। वो क्या है? एक्ट। एक्ट मतलब कोई भी एक एक्ट। कैसा? ऐसा एक्ट जो आपकी एंडेंजर कर दे लाइफ को और पर्सनल सेफ्टी को ऑफ अदर्स को, पर्सनल सेफ्टी को एंडेंजर कर दे या लाइफ को एंडेंजर कर दे, ये दोनों बातें यहाँ पर कवर होती हैं। तो क्या कहा इन्होंने, आगे की एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? हुएवर। हुएवर का मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। हुएवर जहाँ पर लगा हुआ है इसे आप मार्क कर लें और एक लाइन लगा लें कि हुएवर कनोट्स, हुएवर मीन्स कि एनी पर्सन who is residence of Indian of residence of India और residence of the other country, चाहे किसी भी कंट्री का वो रेजिडेंस हो, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं रहेगा, वो इसके अंदर कवर होगा ही होगा। whoever does any act so rashly और नेग्लिजेंटली। देखा फ्रेंड्स, जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं होता, रैश और नेग्लिजेंट होता है। तो कोई भी हो, चाहे रैश हो चाहे नेग्लिजेंट हो, एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स शैल बी पनिश्ड। कोई ऐसा एक्ट अगर पर्सन करता है कि जो एक दूसरे इंसान की लाइफ को खतरा पहुंचाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक इंसान ने गाड़ी चलाई, गाड़ी ऐसे चलाई कि वो फुटपाथ पर उतार कर ले गया और वहां पर 2 लोग चल रहे थे और उन्होंने एकदम डॉज किया, बचे वो। तो वो क्या हुआ? एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ। तो वहां पर उस पर्सन को पनिशमेंट कितनी मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और फाइन ऑफ 250 रुपीज़। वहां पर 3 महीने तक की सज़ा है या फिर 250 रुपये तक का फाइन है, या दोनों होंगे। ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, कोई भी मैजिस्ट्रेट इसे ट्राई कर सकता है। इसके साथ जो हमें सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है 279 का। देखिए, जो सेक्शन 279 का है कि वो बात करता है कि अगर ड्राइव करता है रैश और नेग्लिजेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही इसके अंदर 279 के अंदर कवर कर दिया। और वहाँ पर पब्लिक वे के अंदर वो ऐसी खतरनाक ड्राइविंग करता है जिससे कि एक पर्सन की लाइफ को एंडेंजर पहुँचता है, तो वहाँ पर हर्ट या इंजरी पहुँचाने की कोशिश करता है। और एनी इंजरी
और एनी इंजरी भी वहाँ पर वर्ड यूज है 279 में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ आपको कि किसी भी वे से अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की लाइफ को एंडेंजर करता है, खतरा पहुँचाता है, तो सिंपल सी बात है भैया, आपको 3 महीने तक की सज़ा मिल सकती है, या 250 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों। शैल है, होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, चाहे फाइन हो, चाहे सज़ा हो, चाहे दोनों हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो यहाँ से हमारा 336 और 279 क्लियर हो जाता है। लेकिन 279 के अंदर पनिशमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर 6 महीने तक की सज़ा है। जब आप 279 की बेरेट रेडिंग लेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर 6 महीने तक की सज़ा वहाँ पर दी गई है। देखिए, अब हम आते हैं 337 पर। जो 337 है, इसकी बेरेट रीडिंग लूँगा, फिर आपको मैं क्लियर समझा दूंगा इसको क्या है। बहुत ही सिंपल है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। यह है कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endangers human life or the personal safety of others shall be punished with the imprisonment for term which may extend to 6 months। कहने का मतलब क्या है इसके अंदर 337 के अंदर कि अगर कोई पर्सन ऐसा रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करता है जिससे कि दूसरे पर्सन को हर्ट पहुंच गया, तो वहां पर उसे शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 500 रुपीज़ और बोथ ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट, कंपाउंडेबल है। अब हम आते हैं सेक्शन 338 के अंदर। जब हम बात करते हैं 338 की, ये भी अगर बेरेट रीडिंग ले तो वहाँ से भी ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स का। Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endangers human life or the personal safety of others shall be punished with the imprisonment for the description for a term which shall may extend to 2 years or with fine or with both। फाइन कितना हो सकता है? 1000 रुपये तक। तो कहने का मतलब क्या है, 338 भी हमारा यही बात करता है कि अगर कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ऐसा है कि जहाँ पर एक पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुँच गया, जहाँ पर ग्रीवियस हर्ट पहुँच गया, तो वहाँ पर 2 साल तक की सज़ा आपको मिल सकती है और 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और ये भी ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, कंपाउंडेबल केसेस है, ये कंपाउंडेबल हैं और ये बेलेबल हैं। 336 भी बेलेबल होगा, बेलेबल ही है फ्रेंड्स, और 337 भी हमारे ये बेलेबल ऑफेंस बन जाते हैं क्योंकि ये कंपाउंडेबल हैं और ये पेटी ऑफेंसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये टोर्ट के केसेस बनते थे, लेकिन ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर किया गया है तो वहाँ पर ये आईपीसी के अंदर कवर होते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, 4 क्या मैंने 5 ही बता दिए थी, 304A भी बता दिया मैंने आपको। तो ये जो 4-5 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था whoever का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई भी पर्सन कवर होता है। whoever connotes each and every person in the world। इंडिया के अंदर आके ऑफेंस कर दिया तो भैया आप लाइबल हो गए इसके अंदर, चाहे आप फॉरेनर भी हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको 336, 337, 338, रेड विद 279 और हमारा जो डेथ कॉज करता है वो पहुँच गया 304A के अंदर। तो यहाँ से हमारा ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का ये मैंने जो एक वीडियो बनाई है, डिटेल्ड में समझाने की मैंने आपको पूरी कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इजी सेक्शंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी की साइड से, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। एक शेयर आपका मुझे बहुत बेनिफिट देगा। आपके लिए मैं इतनी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे जाते जाते, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।